अच्छा, अब इसके बाद हम लोग पास चैप्टर 17 आ जाता है जिसमें ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन है। इसमें जो आर्टरी ऑफ ब्रेन का टॉपिक है, इसमें आपने ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का पहले पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी ब्रांचेस दी हुई है ना, ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये जो है ना, इनके आपने नेम्स याद कर लेने हैं और जस्ट छोटी छोटी डिटेल्स, ठीक है। इनको इतना ज़्यादा लंबा डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह वर्टिब्रल आर्टरी है, ये भी इसकी आगे जो क्रेनियल पोर्शन की ब्रांचेस दी हुई हैं, मेनिंजियल आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। ये आपको ना नेम्स जो है वो सही तरह याद होने चाहिए, ठीक है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इनकी बिल्कुल छोटी छोटी सी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इसके बाद जो बेज़ाइलर आर्टरी है, इसकी भी ब्रांचेस दी हुई हैं, इनका भी हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। सर्कल ऑफ विलिस, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी ये कहीं पर आया था, तो मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ अलग से आर्टरीज दी हुई हैं जो कि ब्रेन स्पेसिफिक एरियाज़ की हैं, ठीक है। कि थैलेमस को कौन सी है, मिड ब्रेन को कौन सी सप्लाई करती है, पोन्स को, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये इन एरियाज़ का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से एरियाज़ को कौन सी, एक एक लाइन की आप देख लें, बिल्कुल इनकी ना आगे डिटेल्स लिखी है, ये आप लोगों ने सही तरह याद करनी है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पर आ जाती है नर्व सप्लाई जस्ट आप रीड कर लें, आपको सही तरह ये मतलब समझ आ जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद वेन्स ऑफ ब्रेन्स आती हैं, तो इसमें भी आप देख लें, बिल्कुल थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये आप पढ़ लें, बहुत ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लें, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ताकि फिर जब हम लोग को पता चलता है ना कि किस एरिया को कौन सी आर्टरी ब्लॉक करती है, तो जब टीचर्स इनडायरेक्टली या फिर सिनेरियो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं ना कि वो वाली आर्टरी ब्लॉक हो गई या वो वाली वेन ब्लॉक हो गई, तो कौन सा एरिया इफेक्ट हो रहा होगा, तो ये चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स किस किस एरिया को सप्लाई कर रही हैं, ये हम लोग को सही तरह से टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो सेरिब्रल सर्कुलेशन है, इसको इतना ज़्यादा जो है वो डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड आर्टरीज़ आ जाती हैं, ये तो थोड़ा सा ही है, बिल्कुल देख लें आप। पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, सेगमेंटल स्पाइनल आर्टरी, एक तो इनके हम लोग को नाम सही तरह याद होने चाहिए और दूसरा इनकी बिल्कुल छोटी छोटी सी डिटेल, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड वेन्स हैं, ये तो देख लें आप, बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। अच्छा, अब क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेरेब्रल इस्कीमिया हम लोग पास क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों के पास जो है ये कैरोटिड साइनस सिंड्रोम दिया हुआ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्टिब्रो बेज़ाइलर आर्टरी ऑक्लूजन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये जो पोस्टल हाइपोटेंशन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और सेरेब्रल एन्यूरिज्म भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और मतलब जब हम लोग पास क्लिनिकल सेटअप में आते हैं ना पेशेंट, तो ये हम लोगों को कंडीशंस देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये जो सबएरकनॉइड हेमरेजेस का तो मैंने आपको पहले से बता दिया था। मतलब इन चीज़ों का हम लोग को पता होना चाहिए। ये सारी मैं आपको डिटेल याद करने को नहीं करी, लेकिन चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस डिज़ीज़ में क्या इशू होता है, उसका कॉज क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपने की कंसेप्ट पढ़ लेने हैं और MCQ जो है वो मार्क करके अपने पास रख लेने हैं। जब भी टाइम मिले आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है।